आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी का मतलब उसकी शेप भी बिगड़ी हुई थी। तो ये किसको बोला जा रहा है? किसको बोला जा रहा है? क्या ये इस प्लेनेट को बोला मनुष्य को बोला जा रहा है? एक्चुअली में ये मनुष्य को बोला जा रहा है कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो उनके अंदर ईश्वरीय तत्व था ही नहीं। ईश्वर का आत्मा उनको वॉच कर रहा था, उनको देख रहा था। क्या बोलना है ना? शांत नहीं बता रहे थे ये। हाँ बोलते, मैं दृष्टांत में बता रहा था। उनको आत्मिक ज्ञान नहीं है, हाँ वो हाँ, भरमाने वाले लोग हैं। आपने बोला था ना, जो परमेश्वर बोलता है कि गोबर खा ले, मूत्र पी ले, उस परमेश्वर को आज छोड़ देंगे। लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर है वो कह रहा है गू खा ले करके, गू में रोटी पका अपनी। तो क्यों रखा ऐसे? नहीं परमेश्वर नहीं को छोड़ नहीं, दो ना। वो परमेश्वर गू खाने को नहीं बोल रहे वो। अब बोल। मैं गू खाऊंगा। नमस्ते सभी को, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। ये बहुत ही खास वीडियो है। इसमें एक आंटी जी है जिनका नाम है रानू इवान चुतड़वेदी। ये लगभग 2 साल पहले मुझे फेसबुक में बोल रही थी कि ये मुझसे डिबेट करेंगे गीता वर्सेस बाइबल के बारे में। लेकिन जब इनको पता चला कि ये डिबेट को जीत नहीं पाएंगे तो इन्होंने मुझे फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया। तो ये आंटी जी बहुत गलत पोस्ट करती थी हिंदू धर्म के बारे में, कि हिंदू धर्म में गाय का गोबर खाने के लिए बोला है, गौमूत्र पीने के लिए बोला है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे आंटी जी साफ साफ बोल रही हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में गाय का गोबर गौमूत्र पीने के लिए नहीं बोला गया है। तो उसी सिलसिले में मैंने इनसे बात किया और रिकॉर्डिंग की। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टों की बैंड बजाइए। हेलो। जय हेलो, मसीह हाँ की बोलिए सिस्टर भैया। जी। जय मसीह की। कैसे हैं सिस्टर जी? हेलो। मैं हेलो। ठीक हूँ। अच्छा, जो बाइबल का चैप्टर है जेनेसिस उसमें भी आता है ना? जेनेसिस। हाँ जी, ये उत्पत्ति। आदि में प्रभु हाँ ने हाँ, क्या है उसमें? क्या आता है? आदि में परमेश्वर ने उसमें पृथ्वी क्या और आता है? आकाश की रचना की। हाँ लेकिन उसमें सिस्टर जी जो ये आता हाँ। है, उसमें जो ये आता है स्टार्टिंग में कि पहले तो पेड़ पौधे बना दिए और चौथे दिन सूरज और चांद बनाया। हम्म तो बिना सूरज चांद के पेड़ पौधे कैसे हाँ हो हाँ, गए? मैं सुन रही। अच्छा, ये समझ में आना था। मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। हम लोग एक्चुअली इसको हम जो बाइबल ये जो उत्पत्ति का चैप्टर, हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी प्लेनेट का निर्माण हो रहा है ना? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे समझते हैं जैसे किसी प्लेनेट का, यानी कि पृथ्वी जो है, ये जो गोला है, हाँ इसका जी। निर्माण हो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए जो चैप्टर है, ये भविष्यवाणियों का चैप्टर है। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? तो देखा आपने, जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की है तो वैसे वैसे जो इसल्टे हैं अपनी बातों से मुकर रहे हैं। जो बाइबल के वर्सेस हैं इसको ये अपने हिसाब से ढाल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले ये लोग बोलते थे कि बाइबल में बिग बैंग दिखाया गया है। फिर बाद में जब इनको पूछा कि सूरज से पहले पेड़ पौधे कैसे आ गए, तो ये बोलते यहाँ पे दृष्टांत से बताया गया है, जैसा लिखा है स्टेप बाय स्टेप वैसा नहीं है। अब इन इसल्टों की नई परिभाषा आ गई है। तो यहाँ पे आंटी बताते हैं कि जो बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में दिखाया गया है वो दृष्टांत में बात किया गया है, वो जैसे लिखा है वैसा नहीं है। वहाँ पे एक बिग बैंग नहीं है, वहाँ पे सूरज, चांद, तारे, पानी, पृथ्वी जो आगे वैसा नहीं है, वो आत्मिक ज्ञान है। ये मूसा ने लिखा है कि आदि में ने आकाश और पृथ्वी को रचा। तो आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का मतलब है, पृथ्वी क्या किसको बोला गया है? में है, शारीरिक रूप में जो दिखाई दे रहा है हमें, जो हमारा शरीर है, हमारी देह जो है। आकाश क्या है? आकाश है जो अदृश्य नहीं दिखा देता। ये परमेश्वर की वो सृष्टि है जो हमें नहीं दिखाई देती, जिसको कि स्वर्ग भी बोला गया है। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अच्छा। आकाश यानी कि परमेश्वर कहता है ना, ये सारी सृष्टि अदृश्य परमेश्वर के द्वारा रची गई है। यानी कि जो आत्मा, हम शरीर में है, शरीर दिख रहा है लेकिन आत्मा नहीं दिख रही। आत्मा क्या है? ये परमेश्वर का ही तत्व है जो आत्मा है। तो ये हमें नहीं दिखाई। इसका मतलब होता है कि जो अनदेखी वस्तु है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि वो है, जानते हैं। और पृथ्वी जो रचा गया दिखाई दे रहा है, यानी कि देह और आत्मा का अस्तित्व जो है उसके बारे में बताया। ये बहुत इसकी नॉलेज है इसमें। और जो ये इसको जो, अच्छा आप मसीही हैं क्या, क्रिश्चियन है आप? तो जैसे यहाँ पे आंटी जी ने पूछा कि क्रिश्चियन है आप, ताकि जो दिमागी अपंग है
उसको और आसानी से दिमागी अपंग बनाया जा सके। इसमें एक्चुअली इसमें बहुत सारी ना भविष्यवाणी छिपी हुई है। जैसे उसमें लिखा है ना कि पृथ्वी बिगड़ी हुई थी, अच्छा, है ना? हाँ जी। अब आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी का मतलब उसकी शेप भी बिगड़ी हुई थी। तो ये किसको बोला जा रहा है? किसको बोला जा रहा है? क्या ये इस प्लेनेट को बोला, मनुष्य को बोला जा रहा है? एक्चुअली में ये मनुष्य को बोला जा रहा है कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो उनके अंदर ईश्वरीय तत्व था ही नहीं। ईश्वर का आत्मा उनको वॉच कर रहा था, उनको देख रहा था, उनसे दूर था, लेकिन वो दिखाई नहीं। बहुत सारी पोस्ट भी डाली थी कि लोग इसको थोड़ा सा ना अलग तरह से समझते, वो सोच कि इसका पृथ्वी का निर्माण, आज परमेश्वर ने पृथ्वी को बना दिया, दूसरे दिन पानी को बनाया, तीसरे दिन, लेकिन उसका जो आत्मिक अर्थ है, जो क्या छुपा है भेद, वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं वो उसको, अच्छा है अच्छा ना? तो इसके जो इसमें जो है भविष्यवाणियां है ये छुपी हुई। अच्छा। अगर हम पृथ्वी से इसको देखें सोचेंगे ना, तो फिर चौथे दिन आकाश वो कैसे बन गया, सूरज और चांद, वो तो पहले बनना चाहिए। लेकिन सबसे पहला दिन जब परमेश्वर ने बनाया तो उसमें क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, है ना? तो ये पहला दिन था, ये भविष्यवाणी पहला दिन है, ये यीशु मसीह के आगमन को जो बताता है। जगत में ज्योति चमकी, अंधियारा छाया हुआ था और ज्योति उन पर ज्योति चमकी, ये यीशु मसीह को दर्शाता है। पहले ये बहुत मूसा के द्वारा इसमें भविष्यवाणियां लिखी गई है, जिसे कि हम थोड़ा सा भौतिक रूप में समझ लेते हैं। हम इस रूप में समझ रहे हैं कि जैसे पृथ्वी का निर्माण हो रहा, ज्योति चमकी, तो ज्योति तो पहले चमकी, पहले दिन चमक गई, तो फिर चौथे दिन चमक रही है सूरज और चांद तारों में, है ना? ये सोचो ना, तो पहले उजियाला हो, तो वो उजियाला, और वो चौथे दिन का फिर उजियाला कौन सा, उसमें देखिए चांद तारों को बनाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ हाँ आपको ये पता है, ये धीरेन्द्र शास्त्री है ना, जो ये मसीहों को बड़ा बुरा बोलते हैं, हाँ हाँ। तो ये इनका पता है क्या हुआ? इनके पिताजी की मैं देखा था न्यूज़, मतलब इसमें गूगल में, तो इनके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? उनको ना, नहीं, मुझे तो पता नहीं है। हाँ क्यों, मैं देखा था उनको ना, उसकी बीमारी थी दमा की। और जब उनको, अच्छा। तो उनको जब बोला कि भाई दमा की बीमारी, वो लगता है ना स्प्रे, जो उसकी दवाई होती है, तो जब इनको बोला, धीरेन्द्र शास्त्री को पूछा कि भाई इनकी दवाई कहाँ पे है, उनकी सांस चढ़ गई, और उनको बोला दवाई कहाँ है, तो वो बता रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर तीसरा फ्लोर है और उसके अंदर कमरा है, हाँ। तो वहाँ पे सोना छुपा हुआ है, और ऐसे करके वो गुजर गए। वो बताना ये चाह रहे थे कि जो स्प्रे है ना उसका, जो हाँ। अस्थमा की बीमारी का जो स्प्रे है, वो अलमारी के अंदर हाँ, रखा हुआ है, हाँ, अलमारी के अंदर रखा हुआ है, डालते हैं उसको। हाँ अलमारी के अंदर रखा है, तीसरे उसमें रखा हुआ है, तीसरे खाने में। लेकिन वो घुमा फिरा के बताते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर तीसरा फ्लोर है, तीसरे फ्लोर के अंदर कमरा है, और कमरे के अंदर वहाँ पे हाँ। सोना रखा हुआ है, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है और जो कीमती चीज़ है वो उधर अच्छा। रखी है, ऐसे करके बताते हो। अच्छा, तो वो बता सकते हैं ना सीधे सीधे कि ऐसा शास्त्री करके। बताता है? हाँ जी, अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री बताता है? हाँ वो उनको अपने पापा को बताते हैं ऐसा कि एक बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर तीसरा फ्लोर है, तीसरे फ्लोर के अंदर कमरा है, कमरे में जो चौथा कमरे के अंदर एक वो खाना है, उसके अंदर वहाँ पे एक कीमती चीज़ है। हाँ। वो सीधे सीधे बता देते कि भाई जो दवाई है वो अलमारी के अंदर रखा है, तीसरा जो खाना है उसके अंदर रखा हुआ है अलमारी में, लेकिन बताया नहीं उन्होंने। तो ऐसे करके, मेरे को एक्चुअली उनका ज्यादा मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। हाँ तब आप उसके क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कैसे बताते हैं? हाँ, मतलब मैं वही बता रहा ना कि, तो बाद में जब धीरेन्द्र शास्त्री को पूछा क्यों नहीं बताया डायरेक्ट, वो कहते हैं कि मैं दृष्टांत पे बता रहा था, सामने वाले को समझ आना चाहिए। क्या बोलना है ना? शांत नहीं बता रहे थे ये? हाँ बोलते मैं दृष्टांत में बता रहा था। मैं सच बात बताऊं, मैंने उसको कभी कभी सुना भी है ना, हाँ, हाँ। तो मुझे उसकी बातें बड़ी मोटी हैं, तो मैं हट जाती हूँ। मैंने कहा यार इसको, वही तो, उनको आत्मिक ज्ञान नहीं है, हाँ, वो हाँ। भरमाने वाले लोग हैं। आंटी जी के हिसाब से जो दृष्टांत में बात करता है वो भरमाता है, तो ऐसे तो यीशु भी दृष्टांत में बात करते थे, तो वो भी भरमाते थे आंटी जी। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही है इस संसार में धर्मी लोगों में, वहीं पर ऐसे भरमाने लोग वाले लोग भी हैं जहां पर भरमान काम कर रही है, जो भ्रम पैदा कर देती है इंसान के अंदर ना, कंफ्यूजन। आदमी कंफ्यूज ही तो है वो लोग, हाँ, हाँ। है उन्हें अच्छा। कंफ्यूज किया हुआ है ना। हाँ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखिए मैंने आपको फोटो भेजा है, जो आपने फोटो किया था ना एक बार, आपने पोस्ट में डाला था, मैंने तो आपको फोटो भेजा है। ये क्या हिंदू लोग है, ये अपने सर के ऊपर गोबर लगा के रखा हुआ मुझे है। को तो हाँ अच्छा देखिए अभी, अच्छा, हाँ 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 तो ये आपने किया था, तो ये हाँ, एक आदमी गोबर पे बैठा था। तो इनके धर्म ग्रंथ में लिखा कहीं पे कि गोबर हाँ। खाना चाहिए और गोबर लगाना चाहिए, ऐसे लिखा है कहीं इनके धर्म ग्रंथ में? कहाँ पे लिखा है? नहीं वही तो आपको पूछ रहा हूँ मैं, कहीं पे लिखा है ऐसा? हमारी बाइबल में? नहीं इनके धर्म ग्रंथ में, हिंदुओं के। नहीं, मुझे तो नहीं है। नहीं मैंने आपने, वैसे पढ़े तो नहीं है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना नहीं है कि कहीं ऐसा
हाँ, कि गोबर क्योंकि खाओ या हाँ मूत्र पियो। सही बात ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आपने पोस्ट किया ना, तो मुझे लगा आपको पता होगा कि इनकी ये धर्म। लोगों ने नहीं, मैं ज्यादा ना बाइबल पे ज्यादा फोकस करती हूँ, मैं उन पे पहले क्या करती थी, मैं इन चीजों से हट चुकी है। अच्छा 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 सिस्टर जी, हाँ, मुझे अगर इसमें अगर किसी किताब में ऐसा लेकिन लिखा मुझे नहीं लगता अगर कि किसी इनके धर्म। हाँ, हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना गया गुजरा भी होगा इनका धर्म के वो मूत्र पीने गोबर खाने के लिए बोलेंगे। मुझे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप समझ लो कि ये धर्म तो ये धर्म नहीं है तो अधर्म हो गया फिर, हाँ सही है बात। ना। अगर तो ऐसी ऐसी ये गोबर खाने का मूत्र खाने का किसी किताब में लिखा जाए तो क्या बोलेंगे आप ये देखो ना, परमेश्वर ने मनुष्य की देखिए सृष्टि बनाई है उसने। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि सबसे सृष्टि है परमेश्वर, मनुष्य जो है परमेश्वर। और अगर वो जब इनको गोबर खाते हुए मूत्र पीते हुए देखता होगा परमेश्वर, जब हमें इतना गंदा लगता है देख के, तो कहता होगा कि मैंने ये कैसे मूर्ख, मतलब ये हाँ सही बात जाहिल लोग, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ अगर ऐसे लिखा होगा तो है ना, सोचने हाँ, की और अगर ऐसा बात है। और अगर ऐसे किसी धर्म ग्रंथ में लिखा होगा अगर तो मैं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, ये ऐसे धर्म को तो छोड़ के भाग जाना चाहिए एकदम। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में लिखा होगा तो देखो मनुष्य क्या लोग क्या सिखा रहे हैं, इसका असर इनके पूरे समाज पे पड़ रहा है। सही बात। आजकल मैंने देखा बहुत सारे लोग तो ये कुछ पढ़े लिखे भी तो लोग हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे हैं जो इनकी बातें नहीं सुनते, लेकिन बहुत ज्यादातर मैंने देखा जो लोअर क्लास है ना, वो इनके भ्रम में आ जाती है। हाँ हाँ नहीं सिस्टर जी, मैं बोल रहा था अगर सबसे ज्यादा अगर ऐसा गोबर खाने के लिए मूत्र पीने के लिए किसी धर्म ग्रंथ की किताब में लिखा होगा तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ हेलो, हाँ अगर किसी धर्म ग्रंथ में ऐसे हेलो? लिखा हाँ अगर किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा होगा तो क्या करना चाहिए? मैं मेरा हिसाब से तो ऐसे बंदे को, ऐसे धर्म को छोड़ ही देना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ सही बात है। थोड़ा वो निकालिए सिस्टर जी, अगर ऐसा एजिकल, लिखा है तो हाँ एजिकल 4 का 12 निकालिए सिस्टर जी एक बार, एजिकल 4 का 12। अच्छा, मैं समझ गई। हाँ मैं समझ गई की बात जहाँ पर बोली गई है। हाँ वहाँ पे तो बोला है ना? कि इंसान की जो टट्टी होती है वो खिलाऊंगा बोलता परमेश्वर यहोवा। एक मिनट में निकाल के वो, मैं बाइबल कुछ देख रही थी, मैं बैठी थी बाइबल लेके ही। जी जी एजिकल 4 का 12 निकालिए। हाँ, मैं समझ गई वो आप कौन सा कह रहे हैं, वो मुझे एकदम से समझ में आ गया। रुक जाइए, क्या लिखा जरा पढ़िए। एक मिनट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या है, हमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना हाँ हाँ हमेशा उसको पहले से पढ़ना चाहिए उसको पूरा। कॉन्टेक्स्ट में और हो ना। सकता है हम उसको चलो कॉन्टेक्स्ट में हाँ, पढ़ लेते हैं, ऐसा कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ पढ़ना लेते हैं। चाहिए कि हमने ऐसे नहीं पढ़ना कि हमने एक चीज पढ़ी और एक हमने पढ़ लिया और उसको हम लोगों को बताएं कि भाई देखो ये लिखा है। हमें उसको समझना पड़ेगा ये क्यों लिखा गया है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार पढ़ लेते हैं आंटी जी, पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ हाँ, तो यहाँ पर वो जो यहेजकल जो नबी है उसको बोला जा रहा है, इनके लिए भविष्यवाणी की गई है ये। अच्छा क्या भविष्यवाणी की है? मैं 4 से पढ़ती हूँ। हाँ जी मैं चार चैप्टर से ही पढ़ती हूँ ना। जी ये जी मनुष्य तो एक ईंट ले और उसे अपने सामने उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। हाँ एक ईंट मतलब उसको उस ईंट ये समझ के यरूशलेम है, इसको यरूशलेम समझकर खींच उसका चित्र और उसे घे उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके यंत्र लगा। हाँ इस तरह से जैसे हम लोग रेत में कोई चीज बनाते हैं ना, हाँ है ना, कुछ चीज रेत में कुछ ऐसा बनाते हैं, तस्वीर बना देते हैं, खींच देते हैं, तो लोहे की थाली लेकर उसमें उसके लोहे की शहरपनाह बांधकर अपने बीच खड़ा कर, अच्छा थाली को उस लोहे की शहरपनाह मान ले, यानी कि लोहे की जो थाली है उसको ऐसा मान के जैसे वो मतलब वो शहरपनाह पता है किसको कहते हैं? अच्छा जो किले देखे ना आपने, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी हाँ हाँ पुराने समय में, हाँ जी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें किलो के होती थी, हाँ तो जी, शहरपनाह उसको कहते हैं, दीवार को, हाँ बड़ी जी। ऊंची दीवार को। तो उस थाली को तो मतलब कि ये बड़ी ऊंची शहरपनाह है अच्छा मानकर अपने उस नगर के बीच खड़ा कर और अपना मुंह उसके सामने घेराबंदी कर, इस रीति से घेर रखना और इजराइल के घराने के लिए ये चिन्ह थी। तो उसका मतलब एक तरह से कहते ना पहरेदार, हाँ हाँ ये पहरेदार की तरह तू उसके सामने खड़ा रहेगा, ये एक चिन्ह की तरह है। अच्छा ये फिर तू लेकर इजराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि इजराइल के घराने ने जो अधर्म के काम किए हैं हाँ उसको तू अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेता रहेगा हाँ तक उन लोगों के अधर्म का भार तू सहता रहेगा। हाँ यहाँ पर कुछ दृष्टांत में है या फिर ये कुछ तारा बताया जा रहा है, मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य है, यानी कि जितने वर्ष उन्होंने अधर्म तेरे लिए दिन ठहराए हैं, हाँ तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन, उतने दिन तक तू इजराइल के
अधर्म का भार सहता रहे, हाँ एक ही करवट लेट कर, यानी कि एक ही करवट पड़ा रहे एक ही तरह से, और उसके अधर्म का भार, और इतने दिन पूरे हो तू दाहिनी करवट यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। देखो ये जो था ना, हाँ इस हाँ भागों में बटा हुआ था, अच्छा ये 2 भागों में बट गए थे। हाँ, इजराइल का समय एक बार सुलेमान जब बात उनकी मृत्यु के बाद इजराइल बट गया था, इजराइल और यहूदा। हाँ हाँ तो पहले तो उन्होंने कहा एक करवट तू इजराइल पास रहता रहे, और जब तू दूसरी करवट तो इतने दिन पूरे हो जाए तो तू दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी 1 वर्ष के बदले 1 दिन हाँ हाँ अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। अच्छा 40 दिन ठहराए, 1 दिन 1 वर्ष के बदले 1 अर्थात 40 दिन ठहराए। एक्चुअली बाइबल में ना एक चीज गुप्त है हाँ कि हम परमेश्वर के दिनों को समझ नहीं सकते। बाइबल में लिखा भी है, यीशु मसीह से भी किसी ने कहा था कि हम परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो कौन से दिन कौन सा, तो कह रहे यीशु मसीह कह गिनना तुम्हारा काम नहीं है, तुम सिर्फ अपने कर्म करते रहो, अच्छा जितना तुमसे कहा है परमेश्वर। हाँ, हाँ, तुम सिर्फ अपने कर्म करते रहो, देह मुक्त नियुक्त किए, ये परमेश्वर के हाथ में। कुछ चीजें गुप्त हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने तक ही रखा है। दृष्टांत में अगर बात वो किया, मनुष्य को दृष्टांत सब में कुछ बता देंगे, हैं? मतलब हाँ दृष्टांत में बता रहे हैं, वो गुप्त रखा है। एक तरह से ये गुप्त है जो परमेश्वर, अब उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन तक तुझे संभाले रखूंगा। अब वो 10 दिन हम कह नहीं सकते कि 10 साल या 10 दिन में है या 10 सप्ताह, ईश्वर ही जानता है अच्छा ना। तो इस तरह से ये चीजें बताई हुई हैं। ठीक ठीक, ये फिर लिखा हुआ है हाँ 5:6 में लिखा है, जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तू दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घर का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी 1 दिन 1 वर्ष बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। अब देखो यहाँ पे कहा है 1 वर्ष 1 दिन, और यहाँ लिखी 40 वर्ष 1 दिन, यानी कि 40 होता है बाइबल में। अच्छा हाँ, 40 दिन, सॉरी, अर्थात 40 दिन का भी 1 दिन हो सकता है बाइबल में, हाँ 1 वर्ष का भी 1 दिन हो सकता है, अच्छा लेकिन अब वो कौन सा दिन होगा ये परमेश्वर ही जानता है इस हम्म चीज को। तो यरूशलेम के घेरने के लिए बाਹਾਂ उगाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। उगाड़े हुए यानी कि नंगी बाहों से, बाहों को उठा के, अपने हाथों को उठाकर यरूशलेम की तरफ उसके विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा। किसको? यरूशलेम को। हाँ भविष्यवाणी करनी है कि देख मैं तुझे रस्सियों से, और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो जाए तब तक तू करवट ना ले सकेगा। अच्छा स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, तो रस्सियों से ऐसे ही जकड़ा रहेगा जब तक तू उस समय तक करवट ना लेने का करवट नहीं है, यानी कि तू फिर तब तक तुझे चैन नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि एक करवट जैसे हम, तो एक ही करवट हम सोए पड़े हैं, ठीक ठीक एज इट इज रहेगा। फिर 9 में लिखा हुआ है, 4:9 में, तू गेहूं, जौ, सेंग, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर रखकर उनसे, अच्छा ये जो है सब, ये इसको बोला गया एक तरह से अन्न, हाँ हाँ ये सब बातें गेहूं ना, यानी कि अन्न, और रोटी बनाया करना। जितनी इस शक्ति मतलब रोटी बनाया करना, जितने दिन तू लेटा रहेगा, एक ही करवट पर लेटा रहेगा, उतने दिन अर्थात 390 उसे खाया करना। एक ही करवट ऐसा जैसा चल रहा था ना, वैसे ही चलता रहेगा 390 दिन तक। अब देखो यहाँ पे 300, जो भोजन तू खाए तोल तोल कर खाना। अब यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? ये यरूशलेम को बोला जा रहा है, हाँ यानी कि प्रजा है ना, हाँ उसको बोला जा रहा है, नहीं करी जा रही है कि जो भोजन तू खाए उसे तोल तोल कर, नाप तोल कर, यानी कि खाना, अर्थात प्रतिदिन शेकेल भर खाया करना। शेकेल यहाँ का उनका ना कुछ नाप होता है, शेकेल वहाँ पे रुपये को भी बोलते हैं। यहाँ पर नाप के बारे में बताया गया है, कोई नाप है ये, और उसे समय समय पर खाना, कि तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना और उसका पीना। अब यहाँ पर कुछ उनके खाने पीने हो रही है, अन्न पानी जैसे उनको एक ही करवट जैसा भी मिलता रहेगा ना, एक ही तरह से, यानी कि उतने साल वर्षों तक तू वही खाने पाएगा। हाँ एक तरह से ये ऐसे बोला जा रहा है। तो अपना जौ की रोटी के समान बनाकर खाया करना, अपने भोजन को जौ की रोटी के समान खाया करना। तो मनुष्य की विष्ठा के कंडे क्या होते हैं? वो जो सूखी सूखी जैसे टट्टी, गोबर के उपले बनते हैं ना, हाँ मतलब इंसान का सूखी टट्टी कहते हैं। गोबर के उपले बनते हैं ना, हाँ हाँ सूखी टट्टी, विष्ठा, हाँ ये कह सकते हैं। हाँ अब क्या होगा कि खेतों वेतों में जाते हैं, हाँ लकड़ी बीनते हैं, या फिर हम उपले की जैसी रोटी भी अगर जो आदमी खेत में करता है तो वो उपले जैसी सूख जाती है। हाँ हाँ तो यहाँ पर लिखा है अपने भोजन की जौ की रोटी के समान बना, और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखने बनाया करना। कंडे यानी चूल्हे में जो जलेगा वो मनुष्य की पोटी होगी। ये क्या हो रहा है पता है आपको? क्या किया जा रहा है? हाँ ये क्या इनके ऊपर जिसे कहते हैं ना, मतलब दुख उंडेल देना।
एक तरह से ये श्रापित है, ये श्राप हाँ, तरह से। ये क्यों दिया जा रहा है? अधर्म के कारण, तुम्हारे अधर्म के कारण। तो हाँ, तो जैसे कहा इसी प्रकार से तू इजराइल, तो यहाँ पे तो कह सकते हैं ना कि हेलो? हाँ, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि तुझे दुख आएगा करके, लेकिन ये बोले कि जो इंसान की टट्टी है उसमें नहीं रोटी बाइबल रोटी ऐसे पका के खाना। नहीं सुनो, बाइबल कहीं पर भी ना इस तरह से नहीं लिखी गई है। बाइबल पूरी की पूरी बाइबल मैक्सिमम बाइबल जो है इसी भाषा में लिखी गई है, जो एक बेसिक भाषा में भी हम तो बोल देते हैं ना किसी को। हाँ, तो फिर वो खाने कहते नहीं है, हाँ, क्या कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? हम लोग आम भाषा में भी तू गू खाएगा क्या? मैं गू खाऊंगा। सब इस तरह की भाषा। हाँ। देखो परमेश्वर बता रहा है। हाँ, लेकिन देखो आंटी जी, ये जो लिखा है ना, तो अभी भाई, हाँ हाँ बोलो। तो अभी आपने कहा था ना, जो परमेश्वर बोलता है कि गू खा ले करके या गोबर खा ले, ऐसे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए। आपने अभी बोला ऐसा, आपने अभी बोला ऐसा आंटी जी। अब बोल। हाँ तो अभी छोड़ देंगे ना आप? हाँ, आप छोड़ देंगे ना? मतलब क्या? आपने बोला था ना, जो परमेश्वर बोलता है कि गोबर खा ले, मूत्र पी ले, उस परमेश्वर को आप छोड़ देंगे, लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर है वो कह रहा है गू खा ले करके, गू में रोटी पका अपनी। तो क्यों रखा ऐसे परमेश्वर को? छोड़ दो ना। वो परमेश्वर गू खाने को नहीं बोल रहे वो। नहीं, गू के ऊपर रोटी बना, सीखेगी ना। गू के ऊपर रोटी बनाने की कोई खाता है कैसे? गू के ऊपर रोटी आप खाएंगे? ये क्या है इसका मतलब? सुनो, उसका मतलब पता क्या है? ये है श्राप देना एक तरह से। मैं गू खाऊंगा। हाँ, तो क्या धन का जो कहते हैं ना, दंडित करना। हाँ, तो परमेश्वर डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, तुम्हें मैं दंड दूंगा करके, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ करके, लेकिन वो बोलते हैं कि गू के ऊपर रोटी पका के तो खाना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं मतलब? तो आपने बोला ना आंटी ऐसा कि अभी छोड़ देंगे हाँ। करके, अभी देखिए आप बातें पलट रहे हैं। अच्छा, वो आप उससे बोल रहे हैं कि भाई गू खाने, और वो तो खाते, जैसे वो गोबर हाँ खाते हैं, उसके बारे में कह रहे हो? हाँ, मैंने कहा था कि उनके किताब में लिखा है, आपने कहा अगर नहीं लिखा ऐसे उनकी किताब में, में लेकिन फिर मैंने लिखा पूछा जिस किताब में लिखा होगा, तो आपने कहा ऐसी किताब को छोड़ देना चाहिए, ऐसे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए। तो आप छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो छोड़ दो ना, फिर छोड़ दो ना ऐसे परमेश्वर को। सुनो, हाँ नहीं ऐसा नहीं है। देखो अभी आपसे बात से पलट रहे हैं आंटी जी, अभी देखो आप बात से पलट रहे हैं आंटी जी। अभी आपने कहा था छोड़ देंगे, लेकिन अभी आप बात से पलट रहे हैं आंटी जी, देखिए। नहीं, अरे नहीं भाई, मैं नहीं पलट रही। मैं गू खाऊंगा। मैं आपको तो सुन लो, आपने मेरी ये वाली बात एकदम पकड़ी, लेकिन मैंने आपको पढ़ने से पहले ही समझा दिया था कि नहीं, तो फिर परमेश्वर बोल सकते हैं ना, जब आपने कहा ये परमेश्वर तो पवित्र है ना आंटी जी। देखो ना, परमेश्वर तो पवित्र है, उसको तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि गू खा ले और गू के ऊपर रोटी बना, लेकिन वो बोल ऐसा। अभी आपने बोला ना आंटी जी। अच्छा आंटी जी, आपको पता है 2-3 साल उसने परमेश्वर ने, आंटी जी 2-3 साल पहले आपने कहा था ना, याद है आपको? आपने कहा था गीता के ऊपर डिबेट करेंगे, गीता वर्सेस बाइबल। मैं हिंदू जीसस बोल रहा हूँ, फेसबुक में था ना अकाउंट हिंदू जीसस। आपने कहा था कि गीता के ऊपर बाइबल के ऊपर डिबेट करेंगे, लेकिन आपने बाद में ब्लॉक कर दिया। मैं वही हूँ आंटी जी। किसको कर दिया था? 2 साल पहले आपने ब्लॉक कर दिया था हिंदू जीसस करके। नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने, क्योंकि मैं बहुत दिन से अब इन चीजों पे ज्यादा वो नहीं करती, मेरे को याद। नहीं, अभी पता लगे ना, आप बोलते हैं अच्छा, तो यहाँ पर जो, हाँ, तो आपने बोला था कि जो गीता है, यहाँ पर जो लिखा है, गीता वेदों का सार है, तो लेकिन गीता के ऊपर सुनो, डिबेट करने करके बोलता गीता वर्सेस बाइबल। फिर आपने ब्लॉक करके अच्छा, चले तो गए। मतलब आप, अच्छा मैं बताऊं आपको, आपने जब मेरे से पूछा था, मुझे आपकी बातों से ऐसा आप क्रिश्चियन नहीं है, आप हिंदू ही है। प्यारी समझ गई। हाँ, लेकिन आप बोले ना कि देखो, अभी हर कोई बोलता है कि यहाँ पे बिग बैंग है, जो अपना उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रभु ने पृथ्वी आकाश को बनाया, फिर सूरज चांद तारे बनाए। अभी आपने बोल दिया कि नहीं, वो दूसरा है, वो आत्मिक ज्ञान है, ऐसा बोल दिया अभी आपने आंटी जी। आर यू कॉमेडी मी? क्या आपकी वैसे रिकॉर्ड होगी सारी बातें? मैं भी यूट्यूब में डाल दूंगा इसको। आप पता क्या है, अब आप बोलने जा रहे हैं, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। अब आप नहीं, आपने बोला ना आंटी जी कि जो परमेश्वर ऐसा बोलेगा कि गोबर खा ले, मूत्र पी ले, उसको छोड़ देना चाहिए। अभी देखिए आपके बाइबल में लिखा है टट्टी खाने के लिए बोला है, गू खाओ, टट्टी के ऊपर रोटी बनाओ, तो गलत है ना आप आंटी जी? गलत, आप बात से पलट रहे हैं आंटी जी। यहाँ आप गलत हो, वहाँ पे टट्टी खान, मैं गू खाऊंगा। नहीं, उसमें ये नहीं लिखा खाने के लिए, हाँ, उसमें उसके लिखा ऊपर रोटी कौन बनाता है? फेंकेगा। अभी रोटी जब उसके ऊपर रोटी जब गू के ऊपर जाएगा तो उसमें गू लगेगा ना आंटी जी? यानी कि अरे खाने को थोड़ी बोल रहा है, मैं गू खाऊंगा। गोबर तो वो खा के दिखा रहे हैं। हाँ, तो नहीं लिखा ना, उनकी किताब में नहीं लिखा ना, उनकी किताब में नहीं लिखा ना आंटी जी, हिंदू की किताब में नहीं लिखा ना, फिर उनकी किताब में लिखा नहीं है, बाइबल में लिखा है। आप भौतिक रूप में नहीं आंटी जी, उनकी किताब में नहीं लिखा ना गोबर खाने के लिए, ये तो बाइबल में लिखा है। अभी आप बोलिए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। तो जब से ये लाइन पढ़ी, आप बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने का। अच्छा बोलिए। सीधे यरूशलेम के लिए बोला हुआ है, यरूशलेम पे विपत्ति बोला जा रहा है कि उन पे विपत्ति आएंगी, यानी कि तो उसने कहा है, आगे वो बोल रहा है, उससे आगे भी तो पढ़ा होगा कभी आपने। हाँ, तो एक लाइन पढ़ ली। हाँ, अगर विपत्ति का है ना, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, भविष्य में आपको कितना अच्छा की जा रही है, तो विस्तार पर रोटी सेक कर। यहाँ पर विस्तार को खाने को नहीं कहा जा रहा, वहाँ का तो रोटी है, जो तेरा अन्न बनेगा उस पे सेक के खाएगा या साथ में खाएगा। आप खाते हो ऐसा? आप खाओगे ऐसा? आप खाओगे ऐसा? नहीं, बिल्कुल। अरे नहीं, प्यारी समझ गई। तो फिर कोई भी नहीं खाएगा ऐसा आंटी जी? भैया कोई नहीं, यहाँ पर परमेश्वर ने अगर कहा है विस्तार पर कर खाएगा, यानी कि दुख उठाकर खाएगा। दुख उठाने की बात हाँ, तो आंटी जी सीधा बोल देते ना, परमेश्वर सीधा बोल देते ना दुख उठाने के लिए, परमेश्वर सीधा बोल देते ना कि तू दुख उठाएगा करके, वो बोले कि रोटी खाएगा, टट्टी वाली, गू वाली रोटी, गू में रोटी पका खाएगा। नहीं, आपके हिसाब से थोड़ी लिखी जाएगी, परमेश्वर ऐसे बोल दे। परमेश्वर का अपना नियम है, अपने कायदे हैं। दृष्टांत से बता रहे ना, लिखेंगे तो आपके हिसाब से ये दृष्टांत से बता रहे ना परमेश्वर, दृष्टांत देके।
आप क्यों कह रहे हैं कि विस्टा खाएगा? विस्टा खाने की रोटी, विस्टा पर रोटी सेक कर खाएगा, ये क्या है उसमें? हाँ तो ऐसे खा सकते हैं आप, ऐसे खा सकते हैं आप खाएंगे ऐसा? भैया जब हम दुख उठाते हैं ना तो वो विस्टा पर होता है, जब आप किसी को बोल देते हैं जाके गू खा ले जा। मैं गू खाऊंगा। हाँ हाँ, तो परमेश्वर ने बोला ना, फिर आप में परमेश्वर के अंदर हुआ, फिर आपने इसका मतलब ये दंडित करना तो ऐसे बोल देते ना परमेश्वर ऐसे बोल देते कि तुम्हें दंड दूंगा, तुझे श्राप दूंगा, तुझे दुख। हाँ तो परमेश्वर बोल देते ना कि तुझे दंड दूंगा, तुझे श्राप। हाँ तो ऐसे क्यों बोला परमेश्वर कि तुझे टट्टी में रोटी पकाई खानी पड़ेगी करके? परमेश्वर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तुझे रोटी में टट्टी पकाई खानी पड़ेगी करके? नहीं आप गलत, आप बात ही आप शब्दों को गलत। आंटी जी देखिए, अभी देखिए आप मैं गू खाऊंगा। से पलट रहे हैं, आप बात से पलट रहे हैं। आपने कहा था कि ऐसे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए। एक तो मुझे खांसी हो रही, मेरे को मैंने गलत फोन उठाया। हाँ कोई नहीं, खांसी, अभी खांसी, बुखार, हार्ट अटैक, फेफड़ा, गुर्दा सब होगा आंटी जी, अभी सब होगा। अच्छा मतलब ये दृष्टांत बताए थे ना, दृष्टांत देके बता रहे थे ना ये दृष्टांत सीधे से बात है। वहाँ पे उसने क्या कहा है कि किला बना, वहाँ पे लेट एक करवट लेता रहेगा। अरे कुछ भी लिखा हो आंटी जी, लेकिन ये तो बोला नहीं कि सीधे बोल, हाँ तो सीधा बोल देते ना कि मैं सच बात बताऊं, जिस धर्म में गू क्या बोलते हैं गोबर और मुंह, उसको वाकई में छोड़ देना चाहिए। हाँ छोड़ दिया ना। अरे आंटी जी लिखा ही नहीं ना वहाँ पे, वही तो आपको बोला, वही तो पहले आपको पूछा मैंने, आपने कहा नहीं लिखा कहीं पे, आपने कहा उनके धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा नहीं है। विस्टा पर रोटी बनाए, ये तो दुख के साथ रोटी खाएगा। तो बोल देते ना आंटी जी, परमेश्वर तो बोल देते ना। देखिए परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर तो पवित्र, परमेश्वर बोल देता कि तुझे दुख उठाने पड़ेंगे। एक बात बताऊं, हाँ बाइबल परमेश्वर आपसे पूछ के नहीं लिखेगा। मैं गू खाऊंगा। हाँ तो आपसे मैं क्या बोला था, आपसे मैं पहले क्या बोला था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्होंने दृष्टांत से बात की, आपने कहा बड़ा गंदा है, ये तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री दृष्टांत में बात करे तो गलत बात है, लेकिन वही अगर यीशु बात करे दृष्टांत में तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे परमेश्वर तो वही कर रहा है, सीधे सीधे बता देता ना कि तुझे कष्ट होगा, तुझे दुख उठाने पड़ेंगे। वो बोले कि तुझे टट्टी के ऊपर रोटी बना के खानी पड़ेगी, और बोलते जो परमेश्वर वो पवित्र है, तो कहाँ से पवित्र है? वो ऐसे टट्टी की बातें कर रहा है। परमेश्वर, अरे टट्टी किसने बनाई है? मैं गू खाऊंगा। अरे किसने बनाया ये शरीर? तो गोबर किसने बनाया है? गोबर किसने बनाया? गोबर सिस्टम में पोती क्या है ये? परमेश्वर ने बनाया, सिस्टम में पोती भी। मैं गू खाऊंगा। हाँ तो फिर आपकी किताब में तो खाना चाहिए, आप खाते हो ऐसा? आप रोटी को टट्टी के ऊपर गर्म करके खाते हो? बन जाता है। आप खाते हो ऐसा? गू के ऊपर रोटी को पका खाते हो आप? बकवास कर रहे हैं। अरे आपने बोला आंटी, जो बाइबल में लिखा मैं तो वो बता रहा हूँ, जो बाइबल में लिखा मैं तो वो बता रहा हूँ आंटी जी। आप दुख के साथ रोटी खा। हाँ तो ऐसे परमेश्वर बोल देते ना कि दुख के साथ रोटी खानी पड़ेगी, वो तो बोला टट्टी के साथ खानी पड़ेगी, गू के साथ खानी पड़ेगी, ऐसे बता रहा है परमेश्वर। और बोलते हैं परमेश्वर पवित्र है, वो कभी गंदी बातें नहीं करता है। यस बिल्कुल पवित्र है। हाँ तो ऐसी बातें करता है परमेश्वर, और परमेश्वर को दंड देने का अधिकार है। परमेश्वर हमें दंड देगा। तो गू के साथ रोटी खिलाएगा, वो ऐसे दंड देगा? दुख के साथ रोटी, गू के साथ रोटी खिलाएगा, गू के साथ रोटी खिलाएगा। खाने की बात कही, मैं सच बात बताऊं। हाँ आप झूठे, आपने ब्लॉक कर दिया आंटी जी, आपने ब्लॉक कर दिया, बोले था डिबेट। अरे आंटी जी अगर मैं नहीं आता, अगर मैं मसीह बन के नहीं आता, जो आप लोगों की पोल पट्टी वो पता लगती है मुझे, वो कैसे पोल पट्टी पता लगेगी आपकी? हाँ जो आपके अंदर नफरत है, हाँ मैं गू खाऊंगा। जो आपके अंदर नफरत है हिंदुओं के लिए, हाँ ये आपका विक्टिम कार्ड चालू हो गया, अभी आपका विक्टिम कार्ड चालू हो गया शैतान आगे करके। शैतान स्वर्गदूत बनकर भी आता है। हाँ ये आपका विक्टिम कार्ड चालू हो गया, ये विक्टिम कार्ड आंटी, ये आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, अभी ये यूट्यूब पे चल जाएगा, अभी आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है, अभी ये यूट्यूब पे चल जाएगा। मुझे कोई फैक्ट नहीं है, चला दो। आपने गलत मोड़ दिया है। हाँ तो फिर आप लोगों की पोल पट्टी कैसे खुलेगी? जो आप लोगों के अंदर नफरत है हिंदुओं के खिलाफ, वो कैसे बाहर निकलेगा फिर, अगर मैं फेक आईडी बना के नहीं आऊंगा तो? भैया देखो आप बहुत गलत है। अभी पता आपको गलत होगा ना, जब आप लोग लिखते हो, आपने पोस्ट डाला कि ये देखो हिंदू गोबर खा रहे करके, आपको फोटो भेजा मैंने, वहां पे तो आप लोग बराबर पोस्ट करते हो, लेकिन जब हिंदू धर्म के ग्रंथों में पूछा तो वहां पे लिखा है नहीं। क्रिश्चियन हूं आप, मैं क्रिश्चियन हूं, यानी कि आप झूठ से जन्मे हो। अच्छा अब विक्टिम कार्ड चालू हो गया, अब विक्टिम कार्ड चालू हो गया। ये पहले तो एक बात बताओ, आपने मुझसे डिबेट करनी है। ये परमेश्वर, आप बताओ ना, ये परमेश्वर अच्छा परमेश्वर गंदा परमेश्वर है? नहीं, यू आर आप एब्सोल्युटली आप रॉन्ग बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हाँ, ये बाइबल में ऐसा कहीं वचन नहीं लिखा। आप बेशक मैं आप पहले बताओ तो सही आंटी जी, परमेश्वर के लिए गलत शब्द यूज कर रही है। दिमाग में पहले इतना वो कर दिया, या तो आप मुझे डिबेट होती है तो बता के होती है। तो आंटी जी आपने ब्लॉक कर देना मुझे, आपने ब्लॉक कर देना मुझे आंटी जी, मैं क्या करूं उसमें? आप क्यों दिखा रहे हो आप? अरे आप बात कैसे कर रहे हो? आपने मुझे ब्लॉक कर देना डिबेट, अभी आप बोलो डिबेट करेंगे, अभी आपने गलत, यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली नहीं रॉन्ग। आंटी जी विक्टिम कार्ड नहीं चलती, आंटी जी विक्टिम कार्ड नहीं, यहाँ पे विक्टिम कार्ड नहीं चलता। आप वचन को गलत तरीके से ले रहे हो। मैं गू खाऊंगा। अच्छा आप बता दो फिर, आप बता दो क्या है फिर? जिस तरह में वाकई में गोबर और मूत्र हाँ छोड़ देना चाहिए भाई। मैं गू खाऊंगा। एजिकल 4:12 छोड़ दो आंटी जी, छोड़ दो एजिकल 4:12। वहां पर यह में हाँ भाई विस्टा पर रोटी बनाने का मतलब है दुख के साथ। हाँ तो ऐसा, यानी कि तू दुख उठाएगा, तो ऐसा बोल देते ना कि तू दुख उठाएगा करके, तो ऐसा बोल देते। बाइबल को समझने के लिए मैं बहुत अगला जन्म लेना पड़ेगा भाई। अभी बता है भाई, अभी बता है। जन्म मानते ना आप, मतलब बाइबल मानते, आप मानते हैं अगला जन्म? अगर आप मानते हैं अगला जन्म, फिर बाइबल फिर से फेल है, बाइबल यहाँ पे भी फेल है। अगर आप बोलते हैं अगला जन्म है तो बाइबल फिर भी फेल है, यहाँ पे भी बाइबल फेल हो गई। छोड़ दो आंटी जी, क्यों रुको ऐसे कचरे धर्म में, कचरे बाइबल में क्यों रुको? बाइबल आपके कहने से अगर फेल होती है ना, फेल हो गया दुनिया में फेल हो गया आंटी जी, फेल हो गया, सब छोड़ रहे हैं, यूरोप में अमेरिका में सब छोड़ रहे हैं, ये सब हिंदू बन रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में हो गया तो हमें, हमारे आपकी नजर में फेल हो गया तो हमें फर्क
नहीं पड़ता। तो मतलब दिमागी आपकी अपन बने नजर में रहना फेल हो गया। है, बेवकूफ बना रहना, मतलब आप- पता होने के बाद भी बेवकूफ आप बना लोग- रहना है, पता होने एक के बात सुनो, पता होने के बाद भी आपने क्या कहा आपको क्रिश्चियन फेक बना रहना है? बताओ आप, आंटी जी बताइए, अगर आपको पता है फिर भी उसी बेवकूफ बना रहना आपने क्या पता है? कि ये यहाँ पे गू खाने के लिए क्या बोल रहा बताएं? है, गू में रोटी पकाने के लिए बोल रहा है। छोड़ दो आंटी जी, क्यों रुके ऐसे नहीं नहीं ऐसे कचरे फिर में? फिर आपने बोला झूठ। अरे वहाँ पे लिखा है ना वो, करने के लिए गू खाने को बोला। मैं गू खाऊंगा। अरे गू में रोटी पकाने के लिए बोला। आप खाते हो क्या? आप गू में रोटी पका के नहीं। खाते हो? आप गू में रोटी पका के खाते वो हो? क्या है वो? नहीं नहीं रोटी पकाने, वो दुख की रोटी है उसका मतलब, हाँ, तो यानी कि दुख- दुखों के तो- साथ खाएगा। हाँ, तो आपको तो ऐसे नहीं समझ में रहा है। आंटी जी मेरी बात सुनिए आप, देखिए तो अब परमेश्वर आज अगर सुनो सुनो हमारे आंटी जी पास सुनिए, दुख है- तो परमेश्वर बोल देता ना, तो परमेश्वर बोल देता ना तुझे दुख उठाना पड़ेगा करके, ये क्यों बोला तुझे रोटी पकानी क्यों पड़ेगी गू बोलता में? ये क्यों बोला? आपसे पूछ के नहीं लिखेगा। अभी तो मैं परमेश्वर पवित्र बोलते हैं, पवित्र कहा गू की बात कर रहा हो, तो गू खाने की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बोल नहीं रही थी। आपके दिखाया जाता है। हाँ तो लिखा कहाँ पे आंटी जी? मैं गू खाऊंगा। आपको पूछा ना, आपने कहा नहीं लिखा करके, आपने खुद बोला ना। अरे आपने खुद बोला ना आंटी जी नहीं लिखा करके, कहाँ नहीं, लिखा है? बाइबल में बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है गू खाने के लिए। बाइबल में बोल नहीं लिखा, जवाब कम। अरे लिखा साफ साफ लिखा कर सामने आंटी जी, कैसे करेगा? सामने सामने लिखा तो है। खाने के लिए नहीं लिखा, वो खाने के लिए नहीं लिखा। मैं गू खाऊंगा। क्या तू निष्ठा पर रोटी सेक कर खाएगा? ये हाँ, क्या तो है? आप तवा खाओगे रखा होता ऐसा? है उसके ऊपर, आप खाओगे आग गू के में रोटी ऊपर। सेक के? रोटी नहीं पटक देते हैं लोग, तवा रखा होता है उसपे, और वो यानी आप तो बहाने बना रहे हैं आंटी जी उसका आप। मतलब है दुख को खाएगा। आप एम ही बस दिखाई जा रहे हो, दांत दिखाई जा रहे हो, हंस रहे हो, बात को बिना समझे कि रोटी खाएगा। अरे जिस धर्म में उत्तर पिया जाए उसे बाकी छोड़ देना छोड़ दो चाहिए। आंटी जी, वही तक नहीं लिखा ना, हिंदू धर्म में नहीं लिखा। अरे हिंदू धर्म में नहीं लिखा है आंटी जी, आपने खुद बताया हिंदू धर्म में नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। छोड़ दो आंटी जी, क्यों रुके हो वहाँ पे? क्यों दलदल में फंसे हो आंटी जी? छोड़ दो उसको। और आंटी भाग चुकी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।